Hello everybody, welcome back to my channel. We'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic theodolite surveying. So far we've discussed classification of theodolites. Classification of theodolites में हमने देखा था कि क्या-क्या टाइप के theodolites मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली. आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट. तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं एक थियोडोलाइट को और ये उसका क्रॉस सेक्शन है जो लेबल्ड है. तो बहुत सारे पार्ट्स हैं थियोडोलाइट के, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लेवलिंग हेड. अगर हम इस फिगर में देखें तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है? लेवलिंग हेड. लेवलिंग हेड क्या है? लेवलिंग हेड बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये सबसे नीचे का पार्ट है, बॉटम मोस्ट पार्ट है हमारे थियोडोलाइट का. तो ये जो ऊपर का इंस्ट्रूमेंट है इसे क्या प्रोवाइड करेगा? बैलेंस प्रोवाइड करेगा. सो इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड लेवल टू द इंस्ट्रूमेंट. इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट and it consists of two parallel and horizontal panels. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो horizontal panels हैं जो एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है. तो अगर हम लेबल करें तो this is the first horizontal panel and this is the second horizontal panel. तो इन horizontal panels को मिला के क्या बनता है? लेवलिंग हेड बनता है. और ये हॉरिजॉन्टल पैनल्स किन से सेपरेटेड है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्क्रूज लगे हैं. तो इन स्क्रूज से ये दोनों हॉरिजॉन्टल पैनल्स सेपरेटेड हैं. तो नाम देखते हैं अब इन हॉरिजॉन्टल पैनल्स का क्या है. सबसे पहले है ट्राइब्रैक प्लेट. तो ये जो ये ऊपर वाली प्लेट है जिसे हमने 1 लेबल किया था, इसे मैं A बोल देती हूँ. दिस इज माय ट्राइब्रैक प्लेट. तो ट्राइब्रैक प्लेट क्या होती है? ये सिंपली एक प्लेट है जो जिसका नाम ऑब्वियसली ट्राइब्रैक प्लेट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है हमारे लेवलिंग हेड का. ऊपर है, हम देख सकते हैं. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 आर्म्स बनी है. ये कुछ ट्रायंगुलर प्लेट है और इसकी 3 आर्म्स है. एक आर्म ये है, दूसरी ये है और थर्ड पीछे फिगर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है. तो इसकी 3 आर्म्स है और हर आर्म से क्या अटैच्ड है? एक लेवलिंग स्क्रू अटैच है. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्रू का नट दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है. तो ये आपका लेवलिंग स्क्रू है और हर आर्म के साथ क्या अटैच्ड है? एक लेवलिंग स्क्रू अटैच्ड है. इट गिव्स सपोर्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पूरा का पूरा लेवलिंग हेड क्या है? वो ऊपर के इंस्ट्रूमेंट को, जो अपर पोर्शंस हैं इंस्ट्रूमेंट के, उनको क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं नीचे वाले पैनल की. तो नीचे वाले पैनल को बोला जाता है ट्राइवेट स्टेज. तो ट्राइवेट स्टेज क्या है? इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द लेवलिंग हेड. ये नीचे वाले पार्ट को मैं B बोल सकती हूँ, इसे हम बोलते हैं ट्राइवेट. तो इसमें क्या है? इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हॉलो फॉर्मेशन है. बीच में क्या है? यहाँ पे एक अपर्चर होता है, होल होता है. तो it is the lowermost part of the leveling head and has a large thread hole in the center. इसका क्या important part है? इसके बीच में एक thread hole होता है. thread hole का मतलब क्या है? कि जो यहाँ पे बीच में अपर्चर बना है उसमें क्या प्रोवाइडेड होंगे? उसमें थ्रेडिंग हो रखी होगी, जैसे कि एक नट में हो रखी होती है. तो आपने नट देखा होगा, नट के अंदर आप देख सकते हैं थ्रेड्स बने होते हैं. वैसे ही थ्रेड्स इस पर्टिकुलर अपर्चर के अंदर भी बने होंगे. ये क्यों बने होते हैं? क्योंकि इस अपर्चर की हेल्प से हम ट्राइपॉड स्टैंड को अटैच करते हैं अपने theodolite से. So it has a large thread hole in the center. It enables the instrument to be installed on the tripod stand. Tripod stand पे आप कैसे रखते हैं इंस्ट्रूमेंट को, कैसे अटैच करते हैं? इस अपर्चर की हेल्प से. ट्राइपॉड में एक स्क्रू होता है, जो स्क्रू जिसके लिए ये कैसे एक्ट करता है? एक नट की तरह एक्ट करता है और आपका ट्राइपॉड और थियोडोलाइट अटैच हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है. The central aperture facilitates hanging of the plumb bob. अब इसी अपर्चर में एक हुक प्रोवाइडेड होता है कुछ इस तरीके से, और उस हुक से आप क्या अटैच कर सकते हैं? उस हुक से आप अपने प्लम बॉब को अटैच कर सकते हैं और प्लम बॉब से आप क्या करेंगे? सेंटरिंग करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट की. तो ये सेंटरिंग जो हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं वो सेंटरिंग हमें थियोडोलाइट में भी करनी होती है और वो प्लम बॉब की हेल्प से ही होती है. और उसके लिए क्या प्रोवाइडेड है? इस ट्राइवेट स्टेज पे एक हुक प्रोवाइडेड होता है.
सो आई होप आपको लेवलिंग हेड समझ आया होगा। 3 चीजें इसमें आ रही हैं। एक तो आ रहा है आपका ट्राई प्लेट, नीचे आ रहा है आपका ट्रिवेट और बीच में है लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्क्रूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर थियोडोलाइट में बहुत ज्यादा स्क्रूज प्रोवाइडेड होते हैं, तो हम वहां पे इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है द लोअर प्लेट। अब हम देख चुके हैं कि ये हमारी ट्राई ब्रैक प्लेट है, ये हमारा ट्रिवेट है। तो इसके ऊपर चलते हैं। जब आप ऊपर जाते हो तो आप ये पार्ट देख सकते हो। तो इसमें एक आपको व्हाइट कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है। तो जो ये व्हाइट कलर का सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लोअर प्लेट को। ये प्लेट कैसी होती है? इट इज सर्कुलर। तो ये सर्कुलर प्लेट है और हॉरिजॉन्टल भी है। हम देख सकते हैं फिगर में कि ये प्लेट कैसी है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। सो द लोअर प्लेट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विद एन आउटर स्पिंडल। अब इसका क्या मतलब है कि ये सर्कुलर प्लेट है ये कैसे बनाई गई है। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लोअर प्लेट है, हमने मार्क करी हुई, ये लोअर प्लेट है। और ये लोअर प्लेट जो है मोनोलिथिकली मतलब एक ही साथ इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो ग्रे पोर्शन है इसमें कोई बीच में जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। जॉइंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इस पूरे पोर्शन को एक साथ बनाया गया है। तो दिस फॉर्म्स अ मोनोलिथिक जॉइंट। ये मोनोलिथिक प्लेट है, किसके साथ? स्पिंडल के साथ। आप ये देख सकते हैं ये जो टेपर्ड पोर्शन है ग्रे कलर का, इसे क्या बोला जा रहा है? स्पिंडल बोला जा रहा है। तो ये स्पिंडल है इसके साथ आपकी क्या बनी है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट बनी है। और ये कौन सा स्पिंडल है? आउटर स्पिंडल। अगर आप फिर से फिगर देखें तो यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है ये कौन सा स्पिंडल है? आउटर स्पिंडल, क्योंकि ये बाहर है। जो ये अंदर वाला है इसे बोला जाता है इनर स्पिंडल और ये अपर प्लेट में आता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो हमने ये समझ लिया कि सर्कुलर प्लेट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ऑब्वियसली सर्कुलर इसका प्लान है। साथ में ये किसके साथ बनाई गई है? मोनोलिथिकली बनाई गई है आउटर स्पिंडल के साथ। अब ये जो सर्कुलर प्लेट है इसके ऊपर ग्रेजुएशंस की गई होती हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जब आप थियोडोलाइट को फिजिकली देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक इसमें एक ग्रेजुएटेड स्केल लगा होता है जिसकी ग्रेजुएशंस कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 360 है। तो एक सिंपल इस तरीके की अगर मैं इस सर्कुलर प्लेट को बनाऊं तो यहाँ पे अगर 0 है दिस विल बी 90, दिस विल बी 180 डिग्रीज एंड दिस विल बी 270 डिग्रीज। तो इस तरीके का एक स्केल प्रोवाइडेड होता है, सर्कुलर स्केल, जो एनग्रेव्ड है एट इट्स बिवेल्ड एजेस। बिवेल्ड एजेस मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये टेपर कर रहा है। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? टेपर कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने एजेस हैं उन एजेस को भी क्या किया होता है? बिवेल किया होता है, इस तरीके से टेपर किया होता है। आपकी ये सर्कुलर प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से ये प्लेट चली है इस तरीके से, और इसके एजेस कैसे होंगे? इसके एजेस इस तरीके से टेपर्ड होंगे। इन्हें बोला जाता है बिवेल्ड एजेस। और इन बिवेल्ड एजेस पे क्या प्रोवाइडेड है? ग्रेजुएशंस प्रोवाइडेड है। और ये ग्रेजुएशंस मैंने यहाँ पे बहुत ब्रॉड ग्रेजुएशंस दिखाई हैं आपको। इसमें बहुत माइन्यूट ग्रेजुएशंस होती हैं जो मिनट्स और डिग्रीज और मिनट्स में की गई होती हैं। The graduations are done in a clockwise direction। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे करी है ये graduations in a clockwise direction। तो ये important है कि graduation कौन सी डायरेक्शन में है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है लोअर प्लेट? इसका मेन फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड यूजिंग अ थियोडोलाइट। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम कौन सा थियोडोलाइट पढ़ेंगे? हम वर्नियर थियोडोलाइट, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट पढ़ेंगे। तो वर्नियर थियोडोलाइट में ऑब्वियसली कौन सा स्केल यूज किया जाएगा? वर्नियर स्केल यूज किया जाएगा। वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो लोअर प्लेट है, ये लोअर प्लेट क्या फॉर्म करती है? ये लोअर प्लेट मेन स्केल फॉर्म करती है हमारे जो फर्स्ट वर्नियर है उसका। तो इट प्रोवाइड्स द मेन स्केल रीडिंग्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड यूजिंग अ थियोडोलाइट। तो जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं, जब आप
जो आपका थियोडोलाइट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, तो उस केस में आपका कौन सा एंगल मेजर होगा? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर होगा। तो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए जो मेन स्केल है वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें प्रोवाइड होगा लोअर प्लेट पे। तो यहाँ पे हमने इस फिगर की हेल्प से देखा कि लोअर प्लेट क्या है, इनर स्पिंडल क्या है, आउटर स्पिंडल क्या है। अब देखते हैं अपर प्लेट। जो ये ऊपर की ग्रीन प्लेट हमें दिखाई दे रही है, इस प्लेट को बोला जाता है अपर प्लेट। अब ये जो अपर प्लेट है ये अगेन कैसी है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट है। तो अभी भी हमारा शेप नहीं चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्लेट अभी भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है और सर्कुलर है। इट इज मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विद द इनर स्पिंडल। अगर हम देखें तो ये पार्ट हमारा इनर स्पिंडल था और ये जो ये डार्क ग्रीन कलर की हमें प्लेट दिखाई दे रही है ये क्या है? हमारी अपर प्लेट है। तो ये बिना किसी जॉइंट के स्पिंडल के साथ बनाई गई है, तो मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड है। It is fitted with two diametrically opposite vernier scales. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल्स कैसे हैं? डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब कि अगर ये आपका सर्कल है, जो आपकी प्लेट है, उसमें डायमीटर के एंड्स पे, अगर मैं इसे डायमीटर मान लूं, तो इसके एंड्स पे आपके पास क्या प्रोवाइडेड है? वर्नियर स्केल्स प्रोवाइडेड है। एक को बोला जाता है वर्नियर ए और दूसरे को बोला जाता है वर्नियर बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक वर्नियर स्केल प्रोवाइडेड है। जो हमने ग्रेजुएटेड रीडिंग्स पढ़ी थी वो हमें विजिबल नहीं होती है, इस तरीके से विजिबल नहीं होती है। यहाँ पे आप उनको कब देख सकते हैं? जब आप इस अपर प्लेट को रोटेट करेंगे और जो यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है इस विंडो से उसको देखेंगे, तभी आप नीचे की प्लेट को देख पाते हैं। अदरवाइज वो प्लेट क्या रहती है? कवर्ड रहती है, एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखें तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दो वर्नियर स्केल्स प्रोवाइडेड है और ये कैसे हैं? डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो इसका नाम मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने क्या बोल दिया? बी। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली एक पर्टिकुलर वर्नियर दिखाई देगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या है? वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो इनको हमने नाम दे दी है ए और बी। अब इन वर्नियर जो स्केल्स हैं ये क्या हेल्प करेंगे? ये लोअर स्केल पे जो मेन स्केल प्रेजेंट है उसी के वर्नियर स्केल्स हैं और ये किसको मेजर करने में हेल्प करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं, ताकि हम एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाए जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं उसकी। आ जाते हैं वापस अपनी अपर प्लेट पे। अपर प्लेट जो है उसके और भी बहुत फंक्शंस हैं। एक मेन फंक्शन तो हमने देख लिया, टू कैरी द वर्नियर स्केल्स। नेक्स्ट है टू सपोर्ट अ पेयर ऑफ मैग्नीफायर्स फॉर द वर्नियर्स। अब हमें पता है, वर्नियर कैलिपर से हमें एक्सपीरियंस है कि जो वर्नियर रीडिंग्स होती हैं वो बहुत माइन्यूट होती हैं। और अगर आप 8 सेंटीमीटर का थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं तो ये जो ग्रेजुएशंस यहाँ पे होंगी वो भी क्या होंगी? बहुत माइन्यूट होंगी। उनको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? मैग्नीफायर्स चाहिए होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो ये व्हाइट कलर के वर्नियर ए और बी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, ये कुछ नहीं है, दीज आर मैग्नीफायर्स टू मैग्नीफाई द रीडिंग जो आप लेने वाले हैं, ताकि आप एरर ना करें रीडिंग लेते हुए। तो ये किससे अटैच्ड होते हैं ये मैग्नीफायर्स? ये अपर प्लेट से अटैच्ड होते हैं। अ पेयर ऑफ प्लेट लेवल्स इज आर आल्सो सपोर्टेड बाय इट। प्लेट लेवल्स का क्या मतलब है? अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आप एक लेवलिंग ट्यूब देख सकते हैं। वैसे ही सेंटर में भी एक लेवल लगा होता है। तो ये लेवलिंग ट्यूब क्यों प्रोवाइड की जाती है? नाम से ही आप देख सकते हैं बबल ट्यूब है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बबल होगा और उस बबल की हेल्प से आप जो वर्टिकैलिटी है आपके इंस्ट्रूमेंट की और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसको आप करेक्ट करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल बनाना और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाना किसकी हेल्प से किया जाता है? लेवल्स की हेल्प से किया जाता है। तो दो लेवल्स हमने इस अपर प्लेट पे लगाए होते हैं टू obtain द लेवलिंग ऑफ द टू लेवल द इंस्ट्रूमेंट। तो लेवल करने के लिए आपने क्या करा है? यहाँ पे लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेवल है, ऑल्दो इस व्यू में ज्यादा क्लियर नहीं है, और सेंटर में भी एक लेवल प्रोवाइडेड होता है। सो अ पेयर ऑफ लेवल्स, प्लेट लेवल्स आर सपोर्टेड बाय इट। नेक्स्ट ये क्या सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स
फ्रेम्स फॉर द टेलीस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेम लगा है टेलीस्कोप जिससे अटैच्ड है, तो हमारे पास फ्रेम है टेलीस्कोप के लिए। A means to fix or unfix the upper plate of the instrument with the lower plate। अब यहाँ पे एक क्लैंप प्रोवाइडेड होता है, ये क्या मीन है, क्लैंप प्रोवाइडेड है। तो इस क्लैंप की हेल्प से अपर प्लेट और लोअर प्लेट क्या की जाती है, फिक्स की जाती है। और ये किससे अटैच्ड है, अगेन ये अपर प्लेट से अटैच्ड है। तो अपर प्लेट का क्या क्या काम है, एक तो वो वर्नियर को सपोर्ट करेगी, फिर वो मैग्नीफायर्स को सपोर्ट करेगी, फिर वो आपके प्लेट लेवल्स को सपोर्ट करेगी, फिर आपकी फ्रेम को सपोर्ट करेगी और क्लैंप्स को सपोर्ट करेगी। तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट का सपोर्टिंग रोल है। और साथ में मेन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए जो ग्रेजुएशंस प्रोवाइड की जाती है वो लोअर प्लेट और अपर प्लेट की हेल्प से प्रोवाइड होती है। तभी आपका वर्नियर स्केल रीड किया जाता है और रीडिंग ली जाती है हॉरिजॉन्टल एंगल्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट है शिफ्टिंग हेड। अब जो शिफ्टिंग हेड है वो फिगर में देखना मुश्किल है, पर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द शिफ्टिंग हेड, consists of a pair of horizontal plates, one annular threaded ring। तो आपके पास pair of horizontal plates है और एक annular threaded ring। वैसा ही जैसा नट होता है, नट भी एक annular threaded ring है। तो बीच में क्या है, threads provided है। और एक्चुअल में इसका प्लान कैसा है, सर्कुलर प्लान है। तो अगर मैं बनाऊं तो ये कैसा प्लान है, सर्कुलर प्लान है। और ये कैसा दिखाई देता है, एक नट की तरह दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये फॉर्म करते हैं आपकी शिफ्टिंग हेड को। शिफ्टिंग हेड नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट को क्या करने की कोशिश करेगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जब हम सेंटरिंग करते हैं। तो कहाँ पे यूज किया जाता है ये शिफ्टिंग हेड, जब हम सेंटरिंग कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की। तो कई बार हम सेंटरिंग, प्रॉपर सेंटरिंग करने के लिए शिफ्टिंग हेड को यूज करते हैं। सेंटरिंग का मतलब होता है कि जो स्टेशन पे पॉइंट है, जैसे ये मेरा स्टेशन पॉइंट है और यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर हो, हमारे स्टेशन के ऊपर हो। आप देख सकते हैं इस फिगर में ये स्लाइटली डिसलोकेटेड है, मेरा स्टेशन यहाँ पे है और जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जो एरो है वो इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है, वो स्लाइटली डिसलोकेटेड है। तो इस स्लाइट मूवमेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, शिफ्टिंग हेड। However, I want to make it clear कि फील्ड में हम इस शिफ्टिंग हेड को बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि इससे आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टी हमें आती है। So one plate is installed beneath the lower plate but above the tri-back plate। तो यहाँ पे एक प्लेट कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगी, जैसे मैंने आपको बोला था फिगर में क्लियरली नहीं आपको दिखाई देगा, पर एक प्लेट है beneath the lower plate, लोअर प्लेट के नीचे है और ट्राई बैक प्लेट के ऊपर है। तो अगर आप ये देखें तो ये लोअर प्लेट के नीचे है और ट्राई बैक प्लेट के ऊपर है। तो ये एक हमारी शिफ्टिंग प्लेट हो गई। पर शिफ्टिंग प्लेट में हमने बोला था पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स मतलब दो प्लेट्स होंगी हमारे पास। तो नेक्स्ट है द अदर प्लेट इज इंस्टॉल्ड अबव द ट्राई बैक प्लेट एंड बिलो द अपर प्लेट। तो एक और प्लेट है हमारे पास। अब क्या है, साथ में एक एन्युलर रिंग है एंड इज यूज टू टाइटन एंड अनटाइटन द होल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता है, एक चीज जो एन्युलर रिंग है ये इंस्ट्रूमेंट को टाइटन करता है, या अनटाइटन मतलब आपने लूज करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो इनकी हेल्प से अब ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या करेंगी, शिफ्ट करेंगी एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड करेंगी। इस तरीके से ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। स्लाइड करके क्या हो रहा है, जो सेंटर का ये आपके पास अपर्चर है, एन्युलर रिंग है, ये भी स्लाइड करेगा और उससे सेंटरिंग जो है आपकी वो क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। सो द कंप्लीशन ऑफ लेवलिंग, after the completion of leveling, the shifting head of the theodolite is used for the exact centering of the instrument। exact centering करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हेड को यूज करते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे अवॉइड करते हैं फील्ड में, क्योंकि मोस्टली जब आप इसको रिपीटेडली यूज करते हो आपका थियोडोलाइट यहाँ से लूजन हो जाता है और आपकी रीडिंग्स की एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है। सो वी अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल फील्ड में यूज करना। हम बाकी
ट्रेडिशनल मेथड से ही सेंटरिंग करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट स्टूडेंट लेवल पे। सो द प्लेट लेवल्स हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि प्लेट लेवल्स क्या होते हैं, बट ब्रीफली देखते हैं। अ पेयर ऑफ ट्यूब लेवल्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट राइट एंगल अबव द अपर प्लेट टू डिटरमिन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बबल ट्यूब लगी है, ये इसे लेवल प्लेट लेवल कहा जाता है, एक प्लेट लेवल यहाँ पे होगा। तो इनका एंगल कैसा है, ये राइट एंगल पे प्लेस्ड है एक दूसरे के। तो अगर ये आपका एक बबल ट्यूब है तो दूसरी बबल ट्यूब कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और ये क्या डिटरमिन करना चाहते हैं, डिटरमिन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब वर्टिकल एक्सिस क्यों हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और इस तरीके से कुछ आपका वर्टिकल एक्सिस है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया है, और ये हमारी ग्राउंड लेवल है, दिस इज आवर ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है मेरे ग्राउंड के साथ। वो 90 डिग्री एंगल नहीं फॉर्म कर रहा, वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जब आपका वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल नहीं है ग्राउंड से, तो मतलब आपकी रीडिंग्स क्या आएंगी, रीडिंग्स में कुछ एरर होगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सिस है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो और साथ में परफेक्टली वर्टिकल हो, इस तरीके से विद द ग्राउंड। और क्या एंगल फॉर्म करे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये प्लेट लेवल्स यूज करते हैं। The identification of the vertical axis is made for leveling the instrument। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लेवल करना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और रीडिंग्स की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट रीडिंग्स नोट डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड, वर्टिकल स्टैंडर्ड्स और ए फ्रेम। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा वर्टिकल स्टैंडर्ड, या फिर बोला जाएगा सिंपली स्टैंडर्ड, या फिर बोला जाएगा ए फ्रेम। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रेम है ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, एक लेटर ए की तरह दिखाई दे रहा है। वैसे ही इसकी ऑपोजिट साइड भी फ्रेम है जो कैसा दिखाई देगा, हमें लेटर ए की तरह दिखाई देगा। इसे बोला जाता है ए फ्रेम, या फिर वर्टिकल स्टैंडर्ड्स, या फिर सिंपली स्टैंडर्ड। तो टू स्टैंडर्ड्स रिजेंबलिंग द लेटर ए आर अटैच्ड टू द अपर प्लेट। जैसे हमने अपर प्लेट में भी देखा था कि उनको सपोर्ट करना अपर प्लेट का काम है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि वो क्या कर रहे हैं, अटैच किए गए हैं अपर प्लेट को। इट प्रोवाइड्स द बेयरिंग्स of the pivots of the telescope, which allows the telescope to be rotated about its horizontal axis or Trunnion axis। तो ये important है, horizontal axis का एक और नाम क्या है, Trunnion axis है। in the vertical plane। अब अगर आप देखें तो ये जो ये टेलीस्कोप है, हम इस टेलीस्कोप को क्या करेंगे, हम इस टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे। ट्रांजिट जब आप कर रहे हैं या जब आप वर्टिकल एंगल ले रहे हैं, तो आप इस टेलीस्कोप को या तो नीचे लेके आएंगे या ऊपर लेके जाएंगे। ट्रांजिटिंग के टाइम पे आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे और आप अपने टेलीस्कोप को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट किसके अबाउट होगा आपका टेलीस्कोप, अबाउट दिस पॉइंट। ये मैं पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ, पर आपने क्या इमेजिन करना है, आपने इमेजिन करना है कि इसमें एक लाइन है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रनियन एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हम इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं। ये आपका टेलीस्कोप है, ये आपका पॉइंट है जो यहाँ पे आपको ए फ्रेम में दिखाई दे रहा था। ये एक्सिस फॉर्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रही है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आपका जो टेलीस्कोप है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पर किस प्लेन में रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ये क्या सर्कल बना रहा है, एक वर्टिकल सर्कल बनाएगा, वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द बेयरिंग्स। अब ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, तो वहां पे क्या लगी होंगी, बेयरिंग्स लगी होंगी, तभी वो पिवट कर सकता है। तो उसको प्रोवाइड कौन करता है, ये वर्टिकल स्टैंडर्ड्स या फिर सिंपली ए फ्रेम। The vernier frame and the arm of vertical circle are attached to it।
तो इसमें अब जो वर्टिकल सर्कल है उसको हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ये आपको डिफरेंट एंगल से दिखाई देगा जो हम आगे देखेंगे। अब ये एक और फ्रेम है जो हमारे पास इस थियोडोलाइट में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल लेग नोन एज द क्लिपिंग आर्म। तो जो वर्टिकल लेग है उसे बोला जाता है क्लिपिंग आर्म, एंड अ हॉरिजॉन्टल बार called the index arm engraved with vernier C and D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्नियर यहाँ पे, ये हमारा वर्टिकल सर्कल है जो हम अपकमिंग स्लाइड्स में चेक अभी समझेंगे। पर इस पे आप देख सकते हैं कि दो वर्नियर्स अवेलेबल हैं। ये इसको बोला जाता है वर्नियर सी, एक को बोला जाता है वर्नियर डी। और ये आर्म जो इनको कनेक्ट कर रही है इसे क्या बोल रहे हैं हम, इंडेक्स आर्म। सो इस इंडेक्स आर्म के दोनों एंड्स पे क्या है, वर्नियर सी एंड वर्नियर डी। द वर्नियर सी एंड डी हैव टू स्केल्स दैट इंक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो स्केल्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। अब उसका क्या मतलब है, अगर हम थोड़ा सा वर्टिकल सर्कल के बारे में समझे तो ये आपका वर्टिकल सर्कल की जो ग्रेजुएशंस हैं वो है यहाँ पे अलोंग द डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर आपके पास क्या डिग्रीज होती हैं, क्या ग्रेजुएशंस होती है, 0 डिग्री की। यहाँ पे भी 0 डिग्री है, यहाँ पे भी 0 डिग्री है। और ये जो वर्टिकल डायमीटर है आपका, इस पे क्या होंगी 90 डिग्रीज। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे रीडिंग कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे रीडिंग कैसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो वर्नियर सी और डी है उसमें दो स्केल्स हैं जिनकी रीडिंग इंक्रीज करती है, कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक जगह क्लॉकवाइज जा रही है और दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है, जैसे यहाँ पे। तो ये वर्नियर सी है और ये वर्नियर डी है, और रीडिंग्स कैसे जा रही हैं, एक जगह क्लॉकवाइज एक जगह काउंटर क्लॉकवाइज। The T frame is used as a seat for altitude bubbles। ये जो आपका बबल दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है altitude bubble। तो ये जो T frame है ये आपके altitude bubble की सीट माना जाता है। It also provides reading for the vertical angle measurement। अब obviously अगर आपके पास वर्नियर स्केल प्रेजेंट है तो मतलब वो कोई रीडिंग के लिए होगा, वो कौन सी रीडिंग के लिए है, वर्टिकल एंगल की रीडिंग के लिए है। तो ये जो वर्टिकल सर्कल होता है इसमें ग्रेजुएशंस की गई होती है, और यहाँ पे आपके पास वर्नियर्स है जिनकी रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वर्टिकल एंगल को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ये जो ऑल्टीट्यूड बबल है, इट इज अ सेंसिटिव लेवल ट्यूब प्लेस्ड ऑन द वर्नियर फ्रेम एंड इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड बबल। आप देख सकते हैं इसे ऑल्टीट्यूड बबल कहा जा रहा है। ये क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ट्रूली हॉरिजॉन्टल। इसकी हेल्प से आप इंश्योर करते हैं कि आपका जो थियोडोलाइट है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल है। तो उसके लिए आपको ऑल्टीट्यूड बबल दिया जाता है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फ्लैप जैसा है, इस फ्लैप में मिरर लगा होता है। ये मिरर क्यों लगा होता है, क्योंकि आप जो ये बबल है इसकी रिफ्लेक्शन किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं जब आप लेवलिंग कर रहे हैं। तो रादर देन आप बार बार ऊपर उठें और इस बबल को देखें, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मिरर लगा दिया जाता है ताकि आप इस बबल की रिफ्लेक्शन को देखें और साथ में लेवलिंग कर सकें। So in this lecture we covered leveling head, the upper and lower plates, the plate levels, A frame, the T frame and the altitude bubble. In the next lecture we'll continue with the rest of the parts of a theodolite. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.